हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस न्यू वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फिबोनाची को एक सही तरीका से कैसे यूज किया जाता है और फिबोनाची का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। और सबको ही बताता है कि फिबोनाची के बेस पे सही एंट्री, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ फिबोनाची बेस पे आपको कहाँ पे एंट्री नहीं करना है और कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे सही एंट्री हो सकता है और कहाँ पे गलत एंट्री होता है। और इसके बेस पे आप लोगों को कुछ मैं साइकोलॉजी पॉइंट भी बताने वाला हूँ और लास्ट में एक मैं फिबोनाची के बेस पे ही एक मैं आप लोगों को सेटअप भी बताने वाला हूँ। और मार्केट में फिबोनाची को यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। मार्केट का वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेस पे मैं बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर जानने वाले हैं फिबोनाची का सेटिंग। यहाँ से हम लोग फिबोनाची को ले लिए। सेटअप खोलने के बाद हम लोग को ये सब पूरा दिखता है कि ये सब आपको पूरा ये टिक टिक करके मिला होगा। तो आपको इसमें से क्या क्या करना है कि जितना भी ये चीज है उसको अनटिक कर देना है। उसके बाद क्या क्या रखना है वो आपको मैं बताता हूँ। टिक करके रखना है। जीरो को का कलर ब्लैक कर लेना तो सही रहेगा। का 0.3 है, फिर 0.6 है, 1 को भी क्लिक करके रखना है, यानी टिक करके रखना है, और 5 को भी क्लिक करके रखना है। और यहाँ पे जो कलर्स है वो कलर्स को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है और थोड़ा सा ये भी सेटिंग कर लेना। जैसे कि यहाँ पे आपको सेटिंग और भी दिखा लेते हैं कि जो जो मैं टिक किया हूँ। अब आते हैं हम इंपोर्टेंट लेवल। ये फिबोनाची का इंपोर्टेंट लेवल कौन कौन सा है। ये जितना भी आपको लाइन दिख रहा है इंपोर्टेंट है, टारगेट लेने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। उसके बाद जो 0.3 का लेवल है, यानी एक ट्रेंडिंग मार्केट में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद 50%, 0.6%, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेवल यही 3 लेवल है। 0.5 का लेवल है, ठीक है, यानी 50%। उसके बाद 0.6 का लेवल है। दोनों लेवल एक ही लेवल के लिए काम आता है, ठीक है। और ये 0.3 का लेवल है, ये एक सिंगल काम आता है। तो हमारे लिए ये लेवल है। इस लेवल के बेस पे हम लोग को हर चीज देखने वाले हैं। आगे हम लोग समझेंगे फिबोनाची को कैसे लगाएं, यानी फिबोनाची को कहीं से कहीं तक नहीं लगा देना होता है। फिबोनाची को एक ट्रेंड में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, बॉटम उसके बाद टॉप पे करने का मतलब जब मार्केट यहाँ से ऑफ साइड गया है तो हम लोग जो फिबोनाची को लेंगे और नीचे से यानी बॉटम से टॉप तक पकड़ के लगाएंगे। यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे कि ये फिबोनाची हो गया और ऊपर से नीचे लगाना है, नहीं, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। इतना समझ गए होंगे कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड में होता है उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखना है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हम लोग कैसे लगाएंगे। डाउन ट्रेंड में हम लोग फिबोनाची लेंगे, उसके बाद टॉप से बॉटम लगाएंगे। टॉप से बॉटम का मतलब हुआ कि मार्केट ऊपर से नीचे, और अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर। ये चीज जान गए कि मार्केट में अप ट्रेंड में कैसे लगाना है फिबोनाची को, बॉटम से टॉप, और मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहां से टॉप से बॉटम तक लगाना होता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं। और थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अभी तो मैं 3 मिनट पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फिबोनाची को, तो मैं एक राय दूंगा कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर काम करता है हमारे लिए तो 3 मिनट या 5 मिनट पे ही काम करता है। तो इसके बेस पे 3 मिनट 5 मिनट के बेस पे ही लगा देना है। अभी मार्केट ऑफ ट्रेंड में है कि मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, मार्केट यहाँ तक गया है, फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो मार्केट में क्या करना है, जैसे कि ये मार्केट ऑफ साइड गया है तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, लेकिन मार्केट जो टॉप होगा उसको मार्केट रिवर्स करना होगा, यानी रिवर्स किया होगा तभी आपको वहां से फिबोनाची को लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट यहाँ से पूरा ऑफ साइड गया होगा और यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक लगा देंगे, नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया होगा तभी वहां पे फिबोनाची काम करेगा और फिबोनाची को लगाना चाहिए। मार्केट में अभी हम बॉटम टॉप तक हमको यहाँ पे लगा देना है। इतना समझना, मार्केट में बॉटम से टॉप तक लगाना होता है, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स किया होगा तभी आपको, थोड़ा सा भी रिवर्स किया होगा तो यहाँ पे ही लगाना है। नहीं तो मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट ऑफ ट्रेंड है बॉटम से टॉप तक लगा देना, नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया होगा तभी। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिबोनाची के कुछ साइकोलॉजी पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट एक ऑफ ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ से, मैं बोला कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे रिवर्स किया होगा तभी आपको यहाँ से टॉप से बॉटम तक लगाना है। यदि रिवर्स नहीं किया होगा, थोड़ा सा भी रिवर्स किया होगा तभी लगाना है। यदि रिवर्स नहीं किया है तो वहां पे फिबोनाची को यूज नहीं करना है। लोग गलती यही करते हैं कि फिबोनाची को कहीं से कहीं यूज कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि मार्केट में टारगेट और एसेट। मार्केट में दिन प्रतिदिन चेंजिंग आते जा रहा है और यूट्यूब पे क्या सिखाया जा रहा है कि आप 20 पॉइंट
25 पॉइंट या 30 पॉइंट ऐसे लगा लो, उसके बाद आपका प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, एसएल को काट दो और मार्केट में टारगेट इतना ले लो। तो भाई मार्केट में वैसा नहीं हो रहा है। मार्केट में दिन प्रतिदिन चालाक हो गया है। मैं वैसा करता था कि जैसे कि एक बार एंट्री करने के बाद 25 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे लगा लेता था, 20 पॉइंट। अभी भी मेरा लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखिएगा। तो मैं 20 पॉइंट और 25 पॉइंट ऐसे लगाता था, उसके अलावा ज्यादा नहीं लगाता था। लेकिन मार्केट जैसे जैसे चेंजिंग हुआ है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना होता है। जैसे कि देखो, एक स्टॉप लॉस कभी फिक्स नहीं लगता है। अभी मैं बता रहा हूँ अब एसएल कैसे लगता है। एक तो परफेक्ट एसएल नहीं लगता है, यानी 20 पॉइंट या 25 पॉइंट कभी इतना तो लगने वाला नहीं है। ठीक है, मार्केट में चेंजिंग आ चुका है। तो हमारे हिसाब से एसएल कैसे लगाएं, इसमें फिबोनाची के हिसाब से या कहीं भी आपको एसएल लगाना हो तो थोड़ा सा वहां पे भी काम कर सकता है, तो वो भी बता देता हूँ। एसएल आपको कैसे लगाना है, मार्केट का स्ट्रक्चर को देख के या मार्केट का बिहेवियर को देख के उसके बेस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी एसएल लगाएंगे। टारगेट कैसे यूज करेंगे, टारगेट भी आप स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर के बेस पे ही टारगेट और एसएल यानी स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मैं पूरे डिटेल से आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। ठीक है, मैं आपको अभी समझा रहा था, उसके बाद मैं जैसे ही आपको चार्ट पे जा रहा हूँ, अभी चार्ट पे जा रहा हूँ, आपको समझाऊंगा तो आपको पूरे डीपली आपको समझ में आएगा। चलते हैं अभी चार्ट पे और वहां पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जो चीज में यहाँ पे एक एक पॉइंट में जो बताया हूँ, वो पूरे पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ड्रॉ करेंगे। अभी मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, ठीक है, अभी पूरा फुल्ली ऑफ ट्रेंड में है। तो मार्केट में ऑफ ट्रेंड में कैसे लगाया जाता है, बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से एक ऑफ ट्रेंड गया है। ठीक है, ऑफ ट्रेंड करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। रिवर्स हुआ है कि नहीं, रिवर्स हुआ है। तो देखो अब क्या करना है, आपको लेना है फिबोनाची। यहाँ से बॉटम बॉटम से लेके टॉप तक आपको फिबोनाची को लगाना है। आपको मैं बताया कि इसमें एक जोन था, ठीक है, ये एक प्रकार का ये एक लेवल है। ठीक है, दोनों मिला के लेवल है। जैसे कि ये जो लेवल है और ये लेवल है, एक जोन बनाता है। और इस जोन पे यदि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री किया जाता है। कि जब मार्केट लाइव होगा तो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया है। ठीक है, मार्केट गया है तो मार्केट में यहाँ से जब कैंडल ही बनाया होगा, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे डाउन की साइड आया होगा, तभी आपको लगा के उसके बाद सब कुछ चेक कर लेना है कि मार्केट में क्या है। यदि 0.3 है, यदि 0.3 से मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझना है कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से जाने वाला है, यानी यहाँ से सपोर्ट लेता है। तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि सपोर्ट लेगा कि नहीं, आपको वेट करना है। यदि सपोर्ट लेना होगा तो मार्केट ऐसे ही ऐसे हरकत करेगा, यानी यहाँ के मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। कैसे एंट्री होगा, थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करके आपको अच्छे से बताता हूँ, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए। मार्केट हमारा एक सपोर्ट बना है, ये भी हमारा एक सपोर्ट था। ठीक है, तो लेकिन ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, यानी ये इनवैलिड हो गया। तो यदि मार्केट यहाँ पे 0.5 और 0.6 के जोन में आता है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है, एक ऑफ साइड ब्रेकआउट करता है, मार्केट हमारे साइड में फेवर में जाने देंगे, उसके बाद एक पुल बैक आएगा, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल जैसे ही देखेंगे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना और फटाक से उसमें एंट्री करना है, वैसा नहीं करना है भाई। जो जितने भी ट्रेडर करते हैं, जो जितने भी ट्रेडर गलतियां करते हैं, यही गलती करते हैं। एक ग्रीन कैंडल देखेंगे स्ट्रांग, उसके बाद वहां पे फटाक से एंट्री करेंगे, नहीं, इसीलिए उन लोगों का सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाइए, उस स्ट्रांग कैंडल बनाए यहाँ पे। तो आपको ये स्ट्रांग कैंडल पे बाई नहीं करना है। मार्केट में थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे लूज होने देना, यानी एक रेड कैंडल बनाने देना है, उसके बाद इसको हाई को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री करो। अब एसएल कहाँ पे लगाना है, ये ग्रीन कैंडल हो गया। अब स्ट्रांग कैंडल यानी मार्केट में बायर्स है, अभी हमको इसको देख के पूरा फुल्ली बाइंग के लिए प्लान बनाना है, उसके बाद एंट्री नहीं करना। अभी मार्केट यदि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक इसके हाई पे हम लोग लगा के देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री नहीं करना, थोड़ा सा देखना है इसको। मार्केट अभी डाउन ही साइड होगा तो हम लोग को देखना है कि मार्केट में एसएल कितना हम लोग का जा रहा है। मैं बताया ना, एसएल 25 पॉइंट या 20 पॉइंट नहीं लगाना होता, मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे और सिचुएशन के बेस पे। तो अभी हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ तक जा रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो अभी देखो, स्टॉप लॉस कम से कम हम लोग का जा रहा है यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे कम से कम 45 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट यानी बोला जाए तो 45 पॉइंट एसएल हम लोग का यहाँ पे लगेगा, यदि यहाँ पे हम लोग एंट्री किए तो। अभी प्लान नहीं बना है, अभी एंट्री नहीं करना है। यदि हम लोग ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे एक दो कैंडल बनेगा, तो इसके जब तक हाई को ब्रेकआउट नहीं करना है तो एंट्री नहीं करना है। तब तक आप लोग को हर चीज कर लेना है यहाँ पे कि आपको हमारा कितना एसएल लगेगा यहाँ पे। यदि हमको थोड़ा सा रिस्क से लेना है, यदि हमारे पास उतना कैपेसिटी है 45 पॉइंट का,
तो हम लोग एंट्री करेंगे। यदि उनका उतना नहीं है कैपेसिटी तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। 45 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे लगा तो हम लोग का टारगेट क्या होगा? देखो जो एक लाइन है, जो जीरो का लाइन है, एक हम लोग को टारगेट के लिए ही काम करता है। तो एक टारगेट ये हुआ, यदि मार्केट यहाँ पे आपको पास में ही ऊपर नीचे करके आया होगा तो आपको ध्यान से देखना है कि मार्केट कहाँ से मार्केट गिरा है। तो यहाँ से एक आपको ड्रॉ करना है, लाइन को बोला जाए तो एक ज़ोन को ड्रॉ करना है और इसके ज़ोन तक आपको टारगेट रखना है। इसके ज़ोन तक टारगेट रखना है। तो मैं पहले पहले जैसे बताया था कि नहीं मैं 25 पॉइंट ऐसे लूँगा, 50 पॉइंट टारगेट लूँगा। तो मैं पहले जैसे नहीं ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट दिन प्रतिदिन चेंजिंग आ रहा है। तो हमको भी कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करना पड़ेगा तभी हम मार्केट में टिक सकते हैं। इसीलिए मैं बताया कि यहाँ पे आपको दिन प्रतिदिन चेंजिंग करते रहना है। यहाँ पे जो बताया उसको थोड़ा-सा ध्यान से समझोगे तो आपको हर चीज़ डीपली समझ में आएगा। कहीं-कहीं भी मार्केट में होता है कि ये जो टारगेट वाला ऑप्शन है ना, टारगेट वाला यहाँ पे नहीं दिखता है। तो आपको टारगेट यहाँ तक ही रखना होता है। यहाँ पे हम लोग का 45 पॉइंट रिस्क है और हम लोग को मालूम है मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है? और यहाँ से मार्केट एक 0.5 0.6 का एक ज़ोन है और उस ज़ोन पे मार्केट सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना दिया। मार्केट एक हमारे जैसा हमारे फेवर में ही मार्केट है जैसे कि रेड कैंडल बना आ रहा है तभी आपको हर चीज प्लान करके बैठ जाना है कि हमको कितना एसएल यहाँ पे लगेगा। कोई होगा ट्रेडर यहाँ पे 25 पॉइंट ही एसएल लगाएगा तो यहाँ पे देखो 25 पॉइंट कितना जाएगा 25 पॉइंट 30 पॉइंट तो मार्केट तो इजिली यहाँ पे खा सकता है। एसएल हम लोग का सही परफेक्ट एसएल बोला जाए तो यहाँ तक हम लोग का एसएल आएगा, ठीक है 45 पॉइंट, ठीक है। तो 45 पॉइंट हम लोग का ऐसे लग गया। उसके बाद टारगेट अब देखा जाए तो टारगेट या तो ये हो सकता है या तो ये। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पे ही जा सकता है क्योंकि मार्केट में ये एक प्रकार का ज़ोन है और यहाँ ये जो ज़ोन है इस मार्केट को अट्रैक्ट करेगा अपने अपने तरफ तो मार्केट यहाँ तक जाने का सबसे ज़्यादा चांस है। मार्केट और ऊपर गया है लेकिन आपको उतना भी लालच नहीं करना है, आराम से बैठ के ले लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा-सा मैं आपको आगे भी थोड़ा-सा समझाने का कोशिश करूँगा। मार्केट एक अप ट्रेंड में और मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो गया। तो डाउन ट्रेंड में कैसे यूज़ किया जाता है? टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से लेके नीचे लगाया जाता है। ये फिबोनाची ले लिए, ये हो गया हमारा टॉप, ये हमारा बॉटम हो गया और ये हो गया हमारा 0.6 और 0.5 और 0.3। तो अभी हम लोग को क्या करना है? अभी हम लोग को ज़ोन लेना है और ये जो 0.6 है, 0.5 है, इसके बीच में एक ज़ोन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये 0.3 है। ये 0.3 को भी एक प्रकार का बोला जाए तो एक प्रकार का ज़ोन ही है, ठीक है? एक प्रकार का ये लेवल है। तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो? इसको आप लोग यहाँ पे ज़ोन के इसको ड्रॉ कर सकते हो। यदि मार्केट यहाँ पे 0.3 को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन की साइड जाता है, तो मार्केट में आप लोग एक रेड जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगा उसके बाद रेड कैंडल के बेस पे आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन मार्केट में तो ऐसा हुआ नहीं, तो अब हम लोग का लेवल है 0.6 और 0.5 सबसे ज़्यादा काम करता है 0.6 और 0.5 और 0.3 का जब काम करेगा तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से मार्केट गिरता है। मार्केट यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद मैं क्या बताया कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा तभी तो एक डाउन के साइड एंट्री करोगे। रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आपके माइंड में ये प्लान बन जाना चाहिए कितना हमारा एसएल जाएगा, कितना हमारा टारगेट लगेगा। जैसे ही लोगों को ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे एंट्री करना होगा। तो जैसे कि अभी उससे पहले हम लोग टारगेट और एसएल को देख लेंगे। देखो अभी हम लोग का यहाँ पे एसएल 49 पॉइंट लग रहा है, ठीक है? 49-50 पॉइंट यहाँ पे एसएल लग रहा है और हमारा टारगेट देखा जाए तो कम से कम यहाँ पे ये जो 01 का है 0 का है, वो बोला जाए तो 60 पॉइंट है। तो कम से कम 1:1 से थोड़ा-सा ज़्यादा ही है 10 पॉइंट। लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कि यदि मार्केट में आस-पास में कोई एक लेवल जैसे कुछ निकल रहा है, तो वहाँ तक आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे एक ज़ोन बनेगा, ठीक है? बोला जाए तो एक यहाँ पे भी एक ज़ोन निकलेगा, एक लेवल निकलेगा। तो ये जो टारगेट होगा, वो टारगेट आपका यहाँ तक होगा भाई, यहाँ तक, ठीक है? ये जो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल जैसे ही बन रहा था, उससे पहले हर चीज़ आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हम लोग का कितना एसएल जाएगा, कितना टारगेट हम लोग का जाएगा, कहाँ तक जाएगा, हर चीज़ मालूम हो जाना चाहिए। यानी बोला जाए तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनका माइंड थोड़ा-सा तेज़ी में होना चाहिए। 1 से 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में पूरा डीपली पूरा उनको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना एसएल जाएगा, कितना टारगेट जाएगा, हमको एंट्री करना है कि नहीं। हर चीज़ मैं बताया हूँ कि क्या-क्या करना है, एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पूरा डीपली समझ में आ जाएगा। तो आपका टारगेट यहाँ तक हो गया और यहाँ पे एंट्री हो गया। तो मार्केट आपके फेवर में आया, देखो यहाँ तक अच्छा खासा आया, तो थोड़ा-सा मार्केट यहाँ तक गिरा है। इससे भी ज़्यादा गया है, लेकिन थोड़ा-सा कम लालच करके यहाँ तक ही बुक करके रखोगे तो सही है। तो यहाँ पे देखो तो कम से कम 142 पॉइंट और 50 पॉइंट का एसएल गया है, ठीक है? तो मैं आपको क्या बताया कि जो एसएल है, वो एसएल मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से रखा जाता है। तो यदि यहाँ पे 25 पॉइंट रखे होंगे, तो 25 पॉइंट रखते होंगे,
यहाँ पे 25 पॉइंट या 30 पॉइंट उनको उन लोगों का तो कम से कम एसएल ही यहाँ पे हिट हो गया होगा। इसलिए बोला मार्केट के सिचुएशन और स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे एंट्री कीजिए और एसएल लगाइए। एसएल भी हिट होता है लेकिन आप वो सिचुएशन के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा एसएल लगाते हैं तो छोटा-मोटा एसएल जाके उसके बाद आपका चल जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहीं पे देखो थोड़ा-सा यहाँ पे फिबोनाची को लगाएँगे, यहाँ से टॉप हो गया, यहाँ पे बॉटम हो। मार्केट क्यों की देखो टॉप से बॉटम क्यों लगाए हैं? क्योंकि मार्केट एक यहाँ से एक अप ट्रेंड में चेंजिंग हो गया है। देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे लगाना होता है? टॉप टू बॉटम या अप ट्रेंड में कैसे लगाना होता है? बॉटम टू टॉप। यहाँ पे अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में कैसे लगाएँ वो चीज़ देख लेना। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा जो चीज़ भी करना होता है वो हम एक ज़ोन बना दिए, ठीक है? यहाँ पे पार्ट 3 आएगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा लाइव। मार्केट में यहाँ पे हम लोग 0.3 या 0.5 एक ज़ोन भी बन गया है। मार्केट यहाँ से मार्केट डाउन की साइड आया है। यहाँ पे 0.5 और 0.6 ये मार्केट में यहाँ तक है, ठीक है? मार्केट आया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इम्प्रूव द मार्केट, एंटर द पुल बैक यानी कहने का मतलब कि जैसे कि मार्केट हम लोग का फेवर में पहले जाने देना है, एक ग्रीन कैंडल बन जाने देना है। अपसाइड के लिए तो एंट्री कर रहा है, तो अपसाइड के लिए एंट्री करना है तो ग्रीन कैंडल बन जाने देना है। उसके बाद रेड कैंडल बनेगा, उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बन गया, अब इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। हाई को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा देखो तो हम लोग एसएल कितना जा रहा है 70-80 पॉइंट, ठीक है? बोला जाए तो 70-73 पॉइंट इतना तो हम लोग का जा ही रहा है मैक्सिमम। तो हम लोग 70-80 पॉइंट और टारगेट देखो टारगेट तो बस यही है, ठीक है? क्योंकि अगल-बगल देखा जाए तो यहाँ पे बैक में कोई वहाँ पे जो मैं पहले बताया था कि मार्केट में कोई यहाँ पे स्विंग नहीं था, मार्केट कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पे पहले था और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई हम लोग का ज़ोन भी नहीं है। तो हम लोग का बस टारगेट कौन-सा ही होगा बस यही होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क है। 70 पॉइंट रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? यदि 70 पॉइंट रिस्क ले रहे हो, तो उतना तो टारगेट के लिए भाई बैठना होगा। तो टारगेट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप लोग क कैसे एंट्री करोगे? यानी ज़्यादा रिस्क लोगे, ठीक है? बोला जाए तो कम से कम आपके पास रिस्क है। बोला जाए तो 50-50 यानी बोला जाए तो 50% ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चल जाए। 50% ज़्यादा चांस है कि 70% तो 50-50 जब रिस्क हो, तो आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है? आपके फेवर में मार्केट था यहाँ पे फेवर में मार्केट था लेकिन आपका टारगेट यानी बोला जाए तो टारगेट कम है और एसएल ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है। तो ये चीज़ भी देखना है कि यदि एसएल ज़्यादा हो रहा है, टारगेट यहाँ पर कम मिल रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से तो एंट्री नहीं करना है। अब जैसे कि यहीं पे मैं आपको बताया, तो यहाँ पे हम लोग टारगेट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग टारगेट यहाँ पे क्यों रखे? क्योंकि मार्केट पीछे स्ट्रक्चर था और स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे एक ज़ोन बनाए थे। ज़ोन था वैलिड, ठीक है? वैलिड था, उसके बाद यहाँ तक हम लोग को टारगेट आ सकता था। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जाए तो 50 में से 60% यानी 10% हमारे फ़ेवर में था, 40% रिस्क था। तो बोला जाए तो जिस साइड सबसे ज़्यादा चांस हो उसी साइड आप एंट्री करो। तो यहाँ पे तो 50-50 पूरा रिस्क हो जाता था। रिस्क ही या पूरा रिस्क था यहाँ पे 50-50 यानी 50% चांस था कि मार्केट आपके फ़ेवर में चल जाए क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बैक में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे-ऐसे सिचुएशन को छोड़ देना है। ये जो फिबोनाची का जो सेटअप है वो 20 मैंने बोला जाए 1 मंथ में 31 या 20 डेज़ ट्रेडिंग करने के लिए होता है। तो कम से कम 10 डेज़ ही आपको ये बनता हुआ दिखेगा या 7 डेज़ ही आपको बनता हुआ दिखेगा। तो बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।